नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है और टाइम काफी कम बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। चुनाव में किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शन करना है, इसकी तैयारी में वो लग चुके हैं। उधर नीतीश कुमार भी अपने प्लान को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक तरफ जहां चुनाव नजदीक आ रहा है, उनका जो प्रचार प्रसार का जो दौर है वो सीधे तौर पर अब सामने आ रहा है। तमाम मुद्दे, चाहे वो शिक्षकों से जुड़े हो, स्मार्ट मीटर से जुड़े हो या फिर भूमि सर्वे से जुड़े हो, तमाम मुद्दे को लेकर के जो नीतीश सरकार है वो अब बैक फुट पर नजर आ रही है और अपनी जो छवि है वो जनता के सामने सुधारने की भी कोशिश साफ तौर पर की जा रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी मौजूद है। तो सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश, जिस तरीके से चुनावी जो समय है वो काफी करीब आ गया है, नीतीश सरकार अब प्रचार प्रसार करने लगी है। हाल ही में जो शिक्षकों का मुद्दा है उसको लेकर के सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर के सरकार बैक फुट पर रही और जिस तरीके से ये शिक्षकों का जो छुट्टी वाला मामला है उसको लेकर भी सरकार शिक्षकों के हित में काम कर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम काम करते हैं, हमें प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात उनकी स्पष्ट तब आपको देखने को मिलती है कि नीतीश कुमार 15 तारीख से यानी 15 दिसंबर से महिला जनसंवाद करने जा रहे हैं। उसकी करीब लागत खर्च जो 225 करोड़ के आसपास है। अब आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार कहते हैं हम काम किए, हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, तो इतने बड़े अमाउंट का आप प्रचार प्रसार में क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात, आपने बात की स्मार्ट भूमि सर्वे की, ठीक है, और शिक्षकों का स्थानांतरण। तो बिहार में अभी जो मुख्य मुद्दे रहे, भूमि सर्वे, स्मार्ट मीटर और शिक्षकों का स्थानांतरण, जो लगातार विपक्ष इस चीज़ को आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है। और भूमि सर्वे पे मैं विशेष ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूँगा कि भूमि सर्वे को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आक्रोश था, जिस चीज़ को बिहार सरकार और नीतीश कुमार भली भांति समझे। और उन्होंने क्या किया कि इसकी जो कार्रवाई है उसकी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। 31 मार्च इसलिए कर दी गई क्योंकि अभी सरकार के प्रति उनका आक्रोश है और बिहार विधानसभा का चुनाव भी तकरीब अब नज़दीक ही आ रहा है। तो जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, नीतीश कुमार महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर की बेटी, जिस घर की माँ, जिस घर की बहन गर्दनी बाग में जो धरने पर बैठी हैं, वह कैसे भूल सकती है कि मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन जो दिन रात इस कड़ाके की ठंड में जो धरने पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, वो कैसे नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे? नीतीश जी जहां मान लीजिए कह रहे हैं कि हम महिलाओं से संवाद करेंगे, तो गर्दनी बाग में जाके क्यों संवाद नहीं करते? क्या वो आपकी बेटी बहन नहीं है? बिहार की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक माँ पूरे बिहार की, पूरे देश की है। तो उस चीज़ को आप समझिए, क्या ज़रूरत है? आप मान लीजिए धरना 25 दिसंबर से आप जा रहे हैं महिला संवाद करने, आप पहले यहीं का संवाद कर लीजिए। अगर यहाँ आप संवाद कर लीजिएगा तो वो संवाद और ये संवाद दोनों में साफ तौर पे दिख जाएगा फ़र्क। अगर वो संवाद किए, ये संवाद छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भुगतना पड़ जाएगा, जिसका जोरदार असर जो होगा वो विपक्ष उठाएंगे। तो नीतीश कुमार लगातार बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। तो प्रिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे वो भूमि सर्वे का मामला हो जिसको लेकर के सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है, मार्च तक का समय दे दिया गया है, जिस तरीके से इसको किस नज़र से आप देख रही हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार चर्चे में बने रहते हैं। जब भी वो कोई कार्य धरातल पर लाते हैं तो चर्चे का विषय आपरूपी हो जाता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो कार्यों को संलिप्तता आगे दिखाए, उसमें कहा जाए तो ट्रिपल एस का काफी ज्यादा रोल रहा, क्योंकि ट्रिपल एस की जगह ही सरकार का बड़ा घेराव हुआ है। विपक्ष लगातार इस पे प्रश्न किए। हालांकि ट्रिपल एस का आपको बता दें, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, लैंड सर्वे और शराबबंदी, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा घेराव में आए। अभी बात कर ली जाए सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के, तो लगातार हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की चोरी सबसे ज्यादा पाई जाती है। लोग अक्सर बिजली चोरी करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस या प्रशासन उनके घर जाती है, पकड़े जाते हैं, तो उन पर कड़ी जुर्माना हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ जाता है, या कहा जाता है अपना खेत खलिहान भी बेचकर वो उस पैसे को चुकाने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो बड़ी पहल थी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर काफी पॉजिटिव रहा।
अब बात कर ली जाए लैंड सर्वे को लेकर। अक्सर देखा जाता है, मैं ग्रामीण की इसलिए बात बार बार कर रही हूँ क्योंकि बिहार की बात है और बिहार में अक्सर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी गांव एरिया में आते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहली बात हो गई कि जो लैंड सर्वे को लेकर हमेशा से देखा गया है कि परिवार में विवाद होते हैं, मारा पीटी होती है, जिसमें हत्याएं की भी खबरें निकलकर सामने आती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे सूत्र भी यही बताते हैं। चाहे पुलिस थाने में हम किसी रिपोर्ट को जांच करने पहुंच जाए तो कईयों ऐसे मामले दर्ज होंगे जो भूमि सर्वे से रिलेटेड होंगे। या फिर बात की कर ली जाए, अभी मीडिया कर्मियों के संस्थान में हम हैं तो मीडिया में भी देखा जाए तो कई ऐसे खबरें निकलकर सामने आती है कि आज इस ग्रामीण क्षेत्र में दो लोगों के बीच आपसी झड़प हुई और वो भी भूमि को लेकर के। लगातार जमीनी विवाद तो होती रहती है। शराबबंदी, सरकार ने शराबबंदी का मुद्दा इसलिए उठाया था कि महिलाओं से बातचीत के दौरान उन्हें पता लगा कि उन्हें उनके जो पति हैं, पति परमेश्वर कहे जाते हैं, वो देर रात शराब पीकर आते हैं और अपनी पत्नियों को पीटना शुरू कर देते हैं। और इससे कहा जाए तो घर में विवाद का एक माहौल होता है जो कहीं ना कहीं उनके बच्चे पर भी इसका असर देखा जाता है। तो जो भी बिहार के मुख्यमंत्री इन 3 पॉइंट को मद्देनजर रखें, लेकिन अब विपक्ष का लगातार उन पे ये क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के द्वारा अब चोरी की जा रही है। इस तरह के भी मुद्दे उठाए गए। शराबबंदी को लेकर जब भी कोई पकड़ाता है कई सवाल उठते हैं सरकार पर, यानी हर तरफ से सरकार का ही घेरा हुआ है। देखिए प्रिया जी को मैं कोट करना चाहूंगा, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकार उसकी है, खामियां उसकी हैं। अगर मान लीजिए कोई सरकार अच्छा करती है तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए और कोई सरकार अगर कुछ गलत कदम उठाती है तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की जिस शराब नीति की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उस कदम को कितना सकारात्मक बनाया गया और धरातल पर उसका निष्कर्ष क्या निकला, धरातल पर कैसे वो रहा, वो भी देखना जरूरी है। देखिए धरातल की बात कर रहे हैं आप सतीश जी, तो आपको बता दें कि धरातल पर तो कई चीजें आती रहती हैं, लेकिन जो शराबबंदी का मामला है ये लगातार बिहार में एक मुद्दा उठाया गया। और इन दिनों कहा जाए तो विपक्ष और भी ज्यादा, क्योंकि चुनाव नजदीक थी, शराबबंदी को एक मोटिव बनाया गया, ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसपे सरकार का तो प्रश्न करना जारी हो गया था, लेकिन इस पर भी सरकार अब कड़क सुरक्षा बनाई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो नीति हम बनाए थे उससे अब हमारे लोगों को परेशानी हो रहा है तो हम हटाने के लिए भी तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम का ये एक बड़ा बयान था जो काफी चौंकाने वाला रहा। देखिए प्रिया जी, आपको कोर्ट में यहाँ बिल्कुल करना चाहूंगा, जिस नीति को आप सक्षम नहीं है चलाने में, उस नीति को लाया क्यों गया? किस बात, कैसे आप कह सकते हैं कि जिस नीति में देखिए अगर सक्षम रहा तो बिहार में इतनी आसानी से शराब मुहैया कैसे होते? इसके उदाहरण साफ तौर पे ये है, इसके उदाहरण साफ तौर पे ये हैं कि जो लगातार जहरीली शराब से मौत की खबरें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? अगर ये नीति सफल रहा तो क्या शासनिक कार्रवाई सही नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई सही नहीं है, या फिर नेता भ्रष्ट हैं जो इतनी आसानी से शराब मुहैया हो जा रहा है लोगों अगर को? बात की जाए, कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं कि राजद के नेता और कई ऐसे नेताओं के बयान सामने आए जहां वो कहा जाए तो पुलिस प्रशासन तक बीच में बैठ करके शराब पीते नजर आए हैं ड्यूटी के दौरान। और सरकार का नियम देखिए कि तुरंत उस जो ड्यूटी पर वो पी रहा है प्रशासन को तुरंत हटा दिया गया। इस तरह से मामले निकलकर कईयों बार सामने आ चुके हैं। लेकिन जो शराब आ रही है वो भले ही कहा जाए तो दूसरे राज्य से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, लेकिन हमारे देश में तो आ तो रही है। और बिहार में ये मामले कई तरफ से बताते हैं कि ऐसी भी शराब हमारे यहाँ बनती है जो ना कि किसी दूसरे राज्य से आ रही है, बल्कि यहीं के लोग इतने तेज हो गए हैं कि कई तरह के ऐसे पौधे होते हैं जहां से वो शराब बनाते हैं। कुछ चीजें सड़ा गला करके जो उत्पादन की जाती है उस तरह से चीजें बनाकर वो शराब का सेवन अगर प्रशासनिक कार्रवाई सख्त हो, अगर प्रशासनिक कार्रवाई तो सरकार पर सवाल उठने लगता है। निश्चित तौर पर प्रिया और सतीश, जो शराबबंदी बिहार में चल रही है वो विफल तो है ही, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी की गई थी और लगातार कई ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में जो शराब का जो सेवन है वो साफ तौर पर हो रहा है। तो शराबबंदी को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए। बहरहाल अब हम प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका, आपने देखा होगा कि नीतीश सरकार जब भी काम करती है तो वो नीतीश हर वक्त ये अपने अपने मंच से ये साझा करते आते हैं कि वो काम पर ज्यादा भरोसा करते हैं, प्रचार प्रसार पर नहीं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, अखबार में लंबे लंबे इश्तेहार छपने लगे हैं। सरकार कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। जी बिल्कुल, जैसा कि नीतीश कुमार खुद बहुत शांत दिमाग के नज़र आते हैं। मतलब वो हर एक विवाद, हर एक मुद्दे को ना शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार अभी ये ज़्यादा फेमस हुआ है उनका प्रचार प्रसार, जिसमें वो अपने चुनावी विधानसभा को लेकर
प्रचार प्रसार का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे तो विवाद ना होकर शांतिपूर्वक सारा काम हो जाएगा। देखिए लेकिन प्रियंका जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि अभी नीतीश कुमार प्रचार प्रसार पे बहुत अच्छी बड़ी से ध्यान दे रहे हैं, और वाकई जिस तरह से बिहार मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, सरकार भी ये चीजें समझ रही है। भले ही पहले के बयानों में देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जमीन आसमान का फर्क था। पहले वो कहते नजर आते थे कि हम काम पर भरोसा करते हैं, प्रचार प्रसार पर नहीं। लेकिन जैसे जैसे अब मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, नीतीश कुमार भी बदले नजर आ रहे हैं, उनके तेवर भी बदले नजर आ रहे हैं। यानी समय के साथ बदलना जरूरी है, ये बिहार के सीएम भी जानते हैं। और ये अच्छी बात है कि जिस तरह से लोगों को समझाने के लिए आजकल के युवाएं ज़्यादातर फोन पर लगे रहते हैं, कहा जाए तो एडवर्टाइजिंग को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम हर चीज़ जाने कि सरकार क्या कुछ कर रही है। तो ये एडवर्टाइजमेंट, इसको गलत हम नहीं लेंगे, ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से जो की जा रही है। प्रिया, एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने प्रचार प्रसार को लेकर के कह दिया कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सरकार उस तरीके से उस तरफ रुख कर रही है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे जैसे शिक्षकों का मुद्दा देख लीजिए, शिक्षकों की बात सुनकर नीतीश सरकार बैकफुट पर आई है। उसके बाद देखिए जमीन सर्वे को लेकर भी बैकफुट पर आई है। तो लगातार ये जनता को लुभा रही है कि अपने ही फैसलों को ले रहे हैं और अपने ही फैसले लेने के बाद अब बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दे, बिहार के जो सीएम है लगातार कई तो फैसले धरातल पर ला रहे हैं, लेकिन खुद से बैकफुट लेना उनके लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इन दिनों जो भी शिक्षक के मामले को लेकर लगातार शिक्षक धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं बिहार में और इस राज्य में कहा जाए तो शांति का माहौल नहीं था। अब एक शिक्षक करेंगे, अगले दिन दूसरे यूनिवर्सिटी के शिक्षक बाहर निकल जाते थे, उनको देखे और भी शिक्षक। तो यानी अशांतिपूर्ण को देखते मद्देनजर रखते हुए बिहार के सीएम ने यह फैसला लिया कि अभी इसे रोक दिया जाए। लेकिन ये भी प्रश्न उठता है कि आखिरकार कब तक रोकते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो ये मांगे उठाते रहेंगे लगातार। आपने बात की भूमि सर्वे को लेकर, भूमि सर्वे को रोकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था, अभी इन दिनों एक मामला निकलकर सामने आया था काफी चौंकाने वाला, जहां लड़ाई हुई थी जमीन सर्वे को लेकर के, लेकिन पूरा गांव जला दिया गया था। और ये काफी दिल दहला देने वाली बातें निकलकर सामने आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार के सीएम पे ये प्रश्न उठे थे कि आप इस तरह से कानून लाए हैं तो इसको कहीं ना कहीं दबाया जाए, इस कानून को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि माहौल शांत हो जाए। अगर बिहार के मुख्यमंत्री ये कदम नहीं उठाते, इसको स्थिरता से नहीं लेते, तो आज कई घर जल गए होते। बिल्कुल प्रियंका। सतीश, अब मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर के नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव भी सर पर है, ऐसे में जो अभी गर्मा गर्म मुद्दा है पटना का, वो ओबीसीएल एनसीएल का मुद्दा है। लगातार कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनीबाग में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब इस मुद्दे पर भी सरकार बैकफुट पर आएगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात कह रही हैं, जो धरना चल रहा है, आज धरने का शायद चौथा या पांचवा दिन है, राइट? तो आपको बता दूं कि देखिए, पहली बात तो बिहार सरकार फॉर्म भरवाती है 18 लाख बच्चों से, ठीक है, और नियुक्ति मात्र कितनी होती है? 21,391 बच्चों की, जो लिखित परीक्षा पास करते हैं, ठीक है। और उनसे कहा क्या जाता है कि जब वो पास हो गए तो उनसे कहा जाता है कि उनका जो लगेगा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वो 2023 का लगेगा। लेकिन बच्चों की मांग क्या है कि जब विज्ञापन निकाला गया था इस चीज़ का, तो उसमें इस चीज़ की जिक्र ही नहीं थी कि इसमें हमें वर्तमान की नहीं चाहिए, हमें 2023 इसका चाहिए। और बच्चों की मांग ये है, अभ्यर्थी जो बैठे हैं उनकी मांग ये है कि हमें वर्तमान इसे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है वो बहाल किए जाए। तब इसमें क्या है कि आपको जो आयोग है, आयोग ने साफ तौर पे मना कर दिया है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार इसको लेकर क्या कुछ अपडेट देते हैं या क्या कुछ कहते हैं। तो आयोग की तरफ से तो क्लियर है, लेकिन यहीं छात्रों की अगर हम ध्यान दें तो छात्रों और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो इसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। और रही बात, पटना के कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और कई ऐसे टीचर हैं, जैसे गुरु रहमान खान सर, एसके सर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के धरना में शामिल हुए और शामिल होकर उनकी सहानुभूति को और भी बढ़ाने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं सही है। आपको बता दूं कि एक शिक्षक एक अपने स्टूडेंट का सब कुछ समझता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी मेहनत कितनी होती है, उसके पीछे उसका परिश्रम कितना होता है, इस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं। लेकिन आयोग और सरकार को क्या है,
एक बार अपनी बात रख दिए, उसके बाद अपने फैसले पे अडिग रहते हैं। लेकिन अगर देश में और युवाओं के साथ इस तरीके से अगर अत्याचार होता रहा तो कहीं ना कहीं बिहार जो है वो युवाओं का देश है, इसका खमियाजा सरकार को भुगतनी पड़ सकती है। तो इसलिए नीतीश कुमार को इस पर सख्त ध्यान देना चाहिए और जो छात्र बैठे हैं धरने पे उन पे विशेष कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्हें देकर और उनकी धरने को ख़त्म करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखिए अगले साल चुनाव है और नीतीश सरकार क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से जनता को लुभाने का काम कर रही है और जिस तरीके से जनता को अपने तरफ करने का काम कर रही है, बड़ा सवाल है। लेकिन देखना होगा कि अगले तरफ जनता किस पर भरोसा करती है, बिहार में बदलाव होता है या फिर पुराना ही चेहरा फिर से कायम रहता है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।